दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। और क्लास 11th का रिजल्ट आउट हो गया और इस वक्त मैं आपको बता दूं तो मेरे साथ कक्षा 11वीं की छात्रा जिसने जम्मू कश्मीर में टॉप किया है, जानवी पलिवाल मेरे साथ हैं। जानवी, सबसे पहले मुबारकबाद है आपको, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। रिजल्ट में कितनी परसेंटेज आई है और कितने मार्क्स आपने अटेंड किए? मेरी 99% है और 495 आउट ऑफ 500 मार्क्स हैं। कितना डिफिकल्ट रहा या इतने ही मार्क्स चाहिए थे या किस तरह का स्ट्रगल रहा? स्ट्रगल तो रहता ही पढ़ाई में, लेकिन जो टीचर्स का सपोर्ट था उसकी वजह से ही मार्क्स आए हैं। सेटिस्फाइड तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए नंबर्स के लिए। कैसे मैंने कितने घंटे स्टडी को देते थे, कितना टाइम जो है वो स्टडी पे स्पेंड करते थे और किस तरह से तमाम चीजें मैनेज कर रहे थे? स्टडी और कोकरिकुलर एक्टिविटीज को साथ में मैनेज किया। खाली स्टडीज में नहीं प्रेफर रही हूँ। मैंने मोस्टली मेरी स्टडीज नाइट के टाइम होती है क्योंकि जो इवनिंग टाइम था वो मैंने बाकी चीजों को भी दिया होता कि हाँ भाई टीवी भी देखनी है, गेम्स भी करने हैं, लेकिन स्टडी भी साथ में करनी है पूरी। आगे को लेकर क्या प्लान है और बच्चों को क्या कहेंगे? क्योंकि जब 10वीं से बच्चे निकलते हैं 11वीं की ओर जाते हैं, बच्चे काफी ज्यादा जो है वो टेंस में रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद उसमें कैसे होगा, और एक साल तक उनके माइंड में यही रहता है कि जो हमने सब्जेक्ट चूज किया वो सही है। उसे समझने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? सब्जेक्ट वो लेना चाहिए जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप वो नहीं पढ़ पाओगे, चाहे कितनी इजी चीज हो। आपको इंटरेस्ट चाहिए उसके लिए। और अगर पढ़ाई है तो आपको उसको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको लेना चाहिए उसको सिंपली। मतलब जो आपको पढ़ना है वो अपने पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ो, नहीं कि आप 4 घंटे पढ़ो 6 घंटे पढ़ो। अगर 1 घंटे भी पढ़ना है तो कंसंट्रेशन से पढ़ो कि चीज याद रहे। अब जब एग्जाम्स थे, एग्जाम टाइम्स में अगर बात करें तो बच्चों पे ना काफी ज्यादा तनाव रहता है, बच्चे टेंशन में रहते हैं, ये पढ़े। कैसा सपोर्ट रहा टीचर्स का, तमाम चीजों का? टीचर्स ने पूरा सपोर्ट किया। जैसे गोस्वामी थे, मैथ पढ़ाते थे हमें, उन्होंने कहा था कि पेपर है, छुट्टियां पड़ गई हैं, आपको जो भी डाउट है हम पर्सनली पूछ सकते हो। मतलब टीचर्स ने सपोर्ट किया, यानी कि स्कूल टाइम में, स्कूल के बाद भी आपको जो पूछना है टीचर आपके लिए रेडी रहेंगे हर समय। स्कूल का ही सपोर्ट है पूरा। मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ी है, जो स्कूल वालों ने पढ़ाया उसी की वजह से नंबर आए। तो बिना ट्यूशन के आपने इतने मार्क्स अटेन कर दिए? यस सर। तो इस वक्त मेरे साथ जानवी के पापा भी हैं। किस तरह से प्राउड मोमेंट है आपके लिए? पूरे JNK में आपकी बच्ची ने टॉप किया है और 495 की अप्रॉक्स मार्क्स है। बहुत खुशी की बात है सर, मेरे बच्चे ने मेहनत की है। जब भी मैं रात को कभी 12 साढ़े 12 बजे नींद खुलती थी तो बेटी पढ़ती हुई मिलती थी मुझे, और उसके साथ वो अदर एक्टिविटीज भी मैंने देखी है, उसको ड्राइंग करना और दूसरी चीजों में भी उसका इंटरेस्ट है, वो भी करती थी। ये नहीं कि बच्चा सिर्फ ओनली पढ़ाई कर रहा है, बाकी और चीजों में भी उसका इंटरेस्ट है और अदर एक्टिविटीज में भी। मतलब बच्चा ऑलराउंडर है, एक चीज के लिए नहीं सिर्फ पढ़ाई है, बाकी अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती है। बेटियां पिता को ज्यादा प्यारी होती है। डांटा कभी पढ़ाई को लेकर? नहीं, बच्चे को कभी नहीं डांटा, क्योंकि वो खुद अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई करती है, मुझे डांटने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए उसको। और पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्म किया आपकी बच्ची ने, कुछ बच्चे नहीं भी परफॉर्म कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूट जाता है, पेरेंट्स में गुस्सा सा होता है, लेकिन बीइंग अ पेरेंट क्या मैसेज देंगे तमाम पेरेंट्स को? मैं बाकी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि अपने बच्चे को कभी प्रेशराइज ना करें, उसको सपोर्ट करें, उसका साथ दें, उसकी प्रॉब्लम समझे। ये मेरा मैसेज है पेरेंट्स के लिए। इस वक्त साथ जानवी की मम्मा भी है, क्योंकि घर में अगर बात करें तो मम्मा के साथ काफी ज्यादा टाइम बच्चों को स्पेंड करने को मिलता है। किस तरह का रिस्पांस था जानवी का स्टडीज को लेकर और कैसा मूवमेंट है अभी टॉप किया JNK में? अच्छा मूवमेंट है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी ने टॉप किया है। सोचा था इतने मार्क्स आएंगे? नहीं सोचा तो नहीं था, स्टडीज करती थी। मैंने तो उसको बस एक ही कहा, बेटे जो भी करो मन से करो और जितने भी नंबर आएंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप टेंशन कभी मत लेना। पढ़ाई को एक अच्छी सोच से लो, टेंशन के रूप में कभी मत लो। तो जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करो। करती थी जानवी? यस सर। क्या एम क्या है? जानवी का? जानवी क्या करना चाहते हो आगे? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। तो यानी IAS की नींव शुरू हो गई है, क्योंकि 10th के बाद 11th में टॉप और अब आगे 12th में भी टॉप ही होगा। देखते हैं। तैयारी तो पूरी है? यस सर। क्या मैसेज देंगे सभी पेरेंट्स को? आपकी बच्ची ने तो टॉप किया है, बाकी लोगों को क्या कहेंगे? किस तरह से बच्चों को डील करें, किस तरह से पढ़ाई पे और तमाम चीजों पे बच्चों को? मैं बस यही कहना चाहूंगी, अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट करें, कभी प्रेशराइज न करें और बच्चों को कभी भी पेपर की टेंशन ना दें। उससे मुझे क्या कि आप जो भी लाएंगे हम उसमें आपके साथ हैं, कि ये ना हो कोई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्क्स नहीं आ पाते हैं पढ़ाई के बावजूद भी, तो ये ना कहें कि आप इतने हमेशा उसका साथ खड़े रहें मनोबल ग्रुप में।
क्योंकि आगे तो बहुत सारी कॉम्पिटिशन है, आगे भी जाना है, ये कोई लास्ट चांस नहीं होता। आगे के लिए हमको बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखना है। यानी देख सकते हैं ये जाह्नवी की मम्मी है और साफ कहना है, पेरेंट्स को भी साफ संदेश दिया है कि आखिरकार बच्चों को प्रेशराइज ना करे और बच्चों पर जो है तनाव ना बनाए, उनका फुल सपोर्ट करे। जाह्नवी, जरा बात अब आपसे करते हैं आईएएस के लिए। आप कह रहे हैं कि मैंने आईएएस करना है, किस तरह से स्टडीज को कितने घंटे डेली रूटीन पे देते हो, क्या शेड्यूल रहता है? क्योंकि जब भी टॉपर्स के साथ इंटरव्यू होते हैं उन्हें बाकी बच्चे भी सुनते हैं, देखते हैं, कुछ सीखते हैं कि आखिरकार किस तरह से स्टडीज को टाइम देना चाहिए मैनेज करके। स्टडीज को टाइम देना चाहिए। मोस्टली जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपने अगर साइंस रखा है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास है ही है, तो उनको मिनिमम आपको 1 आवर देना ही पड़ेगा। और फिर मैथ्स या बायो रखा, उनको भी 1 आवर दो, रूटीन ली दो। और अगर संडे आ रहा बीच में तो आपको जो पूरे वीक का उसको रिवाइज करना चाहिए कि आपने पूरे वीक में क्या पढ़ा एक तरह से। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। हाँ, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना रिवीजन के आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप भूल जाओगे, फिर आगे किसी काम का नहीं है। और बच्चों को क्या संदेश देंगे सभी को? ये कि मेहनत अपने मन से करनी चाहिए। ये नहीं कि उसने बोल दिया कि दोस्त ने ये सब्जेक्ट रखना है, ये रख लो, कि ये करना, ये कर लो। जो आपके मन में कि आपको ये करना है, बस वो ही करना है, क्योंकि उसी में आप कर पाओगे। आप किसी और के पीछे चलोगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी देख सकते हैं रिवीजन इंपॉर्टेंट है और उसके साथ तमाम छात्रों के लिए भी मैसेज दिया है जाह्नवी ने कि आखिरकार रिवीजन समय समय पर करते रहें और जो सब्जेक्ट्स आपने चूज करने होते हैं 10वीं कक्षा के बाद, वो सोच समझ कर करें कि आगे फ्यूचर में जो है वो आपके क्या प्लान रहने वाला है। बहरहाल जो है टॉपर जाह्नवी से बात की है और 11वीं कक्षा का रिजल्ट निकल के सामने आ गया। काफी अच्छा परफॉर्म जो है वो जाह्नवी ने किया है और आपको बता दें तो काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो इस बार 11वीं कक्षा का देखने को मिला है। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।